हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने पहले करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जिन्हें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9A। ठीक है, 9। ठीक है, और पार्ट 1 पार्ट है ये 2, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। क्वेश्चन चाहे जो भी हो हम लोग उसे आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमने पुरानी वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, वो देख लीजिएगा। तो इन क्वेश्चन को करने का मेन मोटो क्या होना चाहिए, मतलब आप किस आधार पर इन क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप क्वेश्चन को खुद रीड करें और उस कहानी को समझे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और खुद एक डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आगे देखें कि हाँ, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरे कहने से पहले आप इसको एक रफली बना के देखिए, क्या आप बना सकते हैं। ऐसा आप हर एक क्वेश्चन के साथ करें, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बना लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। भूमि से 60 मीटर यानी सीधी, मतलब कहने मतलब ये रहा भूमि, और इससे सीधी 60 मीटर, तिरछी ऊंचाई बोली नहीं है ना, सीधी ऊंचाई 60 मीटर ऊंचाई पर एक यहाँ पे पतंग बना लेते हैं। ऐसे करके ये रही पतंग बन गई। ठीक, उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, यानी इसकी जो डोरी है कहीं बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, और बांध दिया है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यानी इसके साथ ऐसे बांध दिया है। और डोरी ये क्या है, ये डोरी है, ये रस्सी है, रस्सी। ठीक है, जिससे पतंग उड़ रही है बंद करके, और एक भूमि के साथ यानी इस जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब जो पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग की डोरी कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ऐसे झुकी हुई होती है। तो कहने मतलब वो बोला कि पतंग की जो डोरी है सीधी है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई मतलब ये चीज निकालनी, क्या निकालनी, ये इसे क्या बोलते हैं, अगर ये हमेशा ऊंचाई और दूरी में हमेशा कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो हमें ये निकालना है, यानी ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बिगेस्ट साइड जो भी है क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो हमें काम किस पे इस वाले टॉपिक में करना है, किस पर हमें देखना है। एक तो ये एंगल दिख रहा है, एक ये परपेंडिकुलर यानी लंब दिख रहा है, और ये कर्ण पर वर्क करना है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यानी फिर से लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये लंब है ये कर्ण, यही दे रखा है, इस तरह से लिखा, और लंब बटे कर्ण होता है क्या है, साइन थीटा। ठीक, लंब दे कितना रखा है, 60, कर्ण कितना दे रखा, मान लेते हैं इसको, ये दे रखा है, ये एल, डोरी की लंबाई निकालनी ना, इसका नाम एल दे देते हैं। ठीक है, एल निकालना, ये माना है। और साइन और थीटा कितना दे रखा है, 60। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी करते हैं। साइन 60 वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चलेगा इधर चला, यानी 60 × 2 यानी 2 इधर चला गया, और एल इधर आ जाएगा, और ये √3 नीचे। तो ये चीज इधर लिख देते हैं, 62 जा 120 अपॉन √3। हमने कल क्या बताया था, हमने कल कहा था कि अपॉन में क्या होना चाहिए, ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनके अगर आंसर रूट में आ रहे हैं अपॉन में, तो अपॉन में यानी हर में रूट में आंसर नहीं होना चाहिए। तो उस रूट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने से फायदा क्या हुआ, ऊपर तो ऐसा हो गया और नीचे ये चीज बाहर आ जाती, नहीं 3 वही कैंसिल हो जाएगा, कितना 40। तो L बराबर कितना हो गया, 40√3। क्या आंसर, ये किस में था, ये मीटर में था ना, तो इसका मतलब ये भी मीटर में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करना है, दूसरा डायग्राम बनाना है, चित्र कैसे बनेगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला डिसाइड करना है, और चौथा स्टेप
मात्रक बताओ, यूनिट 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 बताना है, क्या बताना है, यूनिट। ये 4 स्टेप अगर किए ना ढंग से, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। पहले क्वेश्चन, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया। याद रखना, कभी कभी ये आंसर करना दे रखा हो तो ये दे रखा था। √3 की वैल्यू हमने कल बताई थी 1.732, ये रख के गुणा कर दो 1.732 जो आए, यानी ये भी आंसर गलत नहीं है, पर कभी कभी √3 की वैल्यू दे दे तब रख के मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। यहाँ पे जो आएगा वो आंसर। और √2 की भी वैल्यू याद रख लेना 1.414, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करने का मेन मकसद क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता है, रीड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे लो भैया, क्या लिखा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण 4560। 1 मिनट, अवनमन बोले तो यानी डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल क्या मतलब, अवनमन मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, अवनमन मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक। तो हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और इसके 2 गांवों के अवनमन कोण, अवनमन यानी सड़क में कोई आदमी, मतलब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में जो एक आदमी बैठा है वो नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। और उसके द्वारा देखने से 2 एंगल बन गए हैं 45 और 60, ठीक। इसमें बोला नहीं कि हवाई जहाज में बैठा है, लेकिन अवनमन का मतलब होता है कि कोई देख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर छोटा सा जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा हेलीकॉप्टर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और क्या दिख रहा है, एक हवाई जहाज सड़क के एक ही और, यानी ये सड़क नीचे होगी और उसके एक ही और से 2 गांव दिख रहे हैं, मतलब ये पहला गांव यहाँ पे है और दूसरा गांव थोड़ा सा और दूर है, ठीक है। ठीक है, यदि गांव के बीच की दूरी, ठीक है, ये और इस तरह से ये पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। यानी ये पहला गांव यानी फर्स्ट विलेज और ये सेकंड वाला, ठीक है। दोनों गांव के बीच की दूरी यानी इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। ओ भाई, किलोमीटर में आ चुका है तो। और अनुमान कोण कितने थे, मतलब ये कोण कितने हैं, कोण मतलब 45-60, तो पास वाला मतलब दूर वाला क्या होगा 45 और करीब वाला कितना होगा 60। मतलब कोड ऐसे खुलता ना धीरे धीरे, 0, 30, 45, 60, 180, मतलब तो यानी धीरे धीरे ये खुल रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा खुला हो, यहाँ पे ज्यादा, तो 45 ये 60 है। सोचने वाली बातें हैं, चांदी से रख के नापोगे ना। देखो 45, देखो ये कैसे, ये तुम्हारा 15 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 30 होता है, ये तुम्हारा 45, 60 एकदम सीधा। 60 वाला क्या होता है, ज्यादा खुला होता है। तो ये इस तरह से कुछ जो डिसाइड नहीं कर पाते, 60 इसको रख देते हैं, 45 इसको रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में बैठा है। अब क्वेश्चन को वेरीफाई करो, सही लग रहा है। हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति 2 गांवों को देख रहा है, एक 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक। और नमक कोड बनाओगे कैसे, इसके साथ 45 ऐसे बनेगा और इसके ये वाली इस लाइन के साथ 60 ऐसे बनेगा, यानी ये कॉमन लाइन है, ठीक है। तो ये अनमन कोड उन्नयन कोड क्या होता है, मतलब बराबर ही होते हैं, इसलिए 60 यहाँ करके करने में आसानी होगी। नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, निकालना क्या है, हवाई जहाज की ऊंचाई याद करो, मतलब ये H निकालना है। क्या निकालना है, H। अच्छा, इस दूरी का नाम भी कुछ दे दो, ये 2 है तो इसका नाम दे देते हैं X, और ये H निकालना है। हमें किस पे काम करना है, हाइट पर काम करना है। X हमने मान लिया है, ठीक है। कैसे हल करोगी, तो हल कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले किस ट्रायंगल कर रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पे 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले त्रिभुज किस में देखने वाले, ADB में, ADB में, ठीक है। ADB में देख रहे हो, ADB में देखोगे तो क्या, देखो क्या क्या पता है हमें, ये हाइट और ये बेस, इस पे काम करने वाले ना, हाइट और बेस, यानी ये क्या है, लंब है, ये आधार है। लंब बटे आधार पे काम करने वाले हो, और लंब बटे आधार होता क्या है, tan थीटा। ये तो फार्मूला लिखा, ठीक है। हमने क्या पहले रीड करना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर फार्मूला लगाना है, ठीक है। अच्छा, तो लंब कितना है, हाइट हो गई, आधार कितना है, x है, x लिखो, और tan और थीटा कितना है, 60, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, H।
एच रोके रहो, एक्स tan 60 उधर भेज दो, हमें एच चाहिए हाइट। ये तो हमने माना है ना, हमें काम किस पे करना है, इस पर ही ज्यादा फोकस करना है। tan 6, अरे वैल्यू रख देते हैं, tan 6 √3, यानी एच बराबर कितना आ गया, √3x, यानी ये चीज आ गई। ठीक, अभी एच ये तो एग्जैक्ट वैल्यू, एक्स भी तो हमने माना था ना, तो कंफर्म पता नहीं है, तो हमने अभी इस ट्राइंगल को हल किया है। अब किसको हल करेंगे, इसे नहीं, राइट एंगल, ऐसे क्वेश्चन में से राइट एंगल को देखें, यानी इनको हल किया, फिर ये इस वाले यानी DAC को हल करेंगे। ठीक, तो किस में देखने वाले हैं, त्रिभुज DAC में। ठीक है, अगर आपको लिखने का पैटर्न सीखना है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लगाएं। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखना सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन आखिर करते कैसे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो DAC में चलेंगे, तो क्या क्या पता है, देखो ये पता है, DA यानी लंब पता है, लंब पता है। ठीक है, और क्या पता है, और आधार, यानी कहने का मतलब हम लोग किस में देख रहे हैं, अभी किस में देख रहे हो, DAC में। तो ये तो तुम्हारा H है, और ये AC कितना है, AC कितना है, यहां तक x है, यहां तक 2 है, यानी क्या है, x+2 है, यही ये समझना है। यहां तक x है और यहां तक 2 है, तो टोटल कितना हुआ, x+2। ठीक, यानी आधार कितना आ गया, x+2। यानी पहले फार्मूला बना लेते हैं, पहले फार्मूला बनाना है। आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। अब सब कुछ, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 रखो। पहले लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x+2 है, और tan कितना है, 45। tan 45 की वैल्यू 1, तो यानी h/x+2 बराबर 1। तो h बराबर क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ये देखो h की वैल्यू कितनी है, √3x, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करो, ये x इधर भेज दो, प्लस का x इधर आ जाएगा माइनस का, x कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा, √3 - 1 = 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2/√3 - 1। ये किसकी वैल्यू आई, x की। अभी आंसर नहीं आया, आंसर नीचे रूट में नहीं लाते हैं। ठीक है, आंसर नीचे रूट में नहीं, ये x की वैल्यू है, और हमें क्या चाहिए था, हमें h चाहिए था। तो ये वाली x की वैल्यू कहाँ रख दो, इस h में रख दो, यानी h बराबर कितना था, √3x। अगर यहाँ पे रख दें, ये सब प्रैक्टिस से आता है कि कैसे आपको पता चलेगा, इसमें रखे ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही इक्वेशन बन रखी है, √3। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये रही, रख दो यहाँ पे 2/√3 - 1। आंसर किस में आना चाहिए, अब मतलब कहने का मतलब है, अगर नीचे रूट में है तो उसको रूट हटाओ, तो √3 - 1 है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परमय खड़ा करना। तो इससे क्या होगा, ऊपर √3 2√3 इंटू और नीचे क्या हो जाएगा, √3 - √3 + 1 क्या होगा, √3 का स्क्वायर -1। तो ऊपर हो जाएगा 2√3 + 1, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1, यानी कितना हो जाएगा, नीचे 2। ऊपर भी कितना है, √3 + 1, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, और इस √3 किससे करेंगे, 3√3। ये क्या, ये किसमें था, ये किलोमीटर में था, तो ये भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर में। या फिर 3 + 1.732 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4.732 किलोमीटर। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था। 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, इंसान कहाँ से देखना, अपनी आंखों से, लेकिन हम लोग उसकी हाइट को भी काउंट कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लंबाई दे रखी है ना, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर भवन को कुछ दूरी पर खड़े होकर के देख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन हमने पढ़ा कि बिल्डिंग है कितनी मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को कौन देख रहा है, 1.5 मीटर, यानी यहाँ पे 1.5 मीटर दिखाओ, लंबा लड़का कितने मीटर, 1.5 मीटर लंबा लड़का। ठीक, यानी ये अपनी आंखों से देखेगा, मतलब यहां से देखेगा। ठीक है, इस आंखों से देख रहा है, जो ऊंचे भवन है ना, तो हाँ 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ठीक है, देख रहा है, लो देख लो भैया।
तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता। यानी अभी ये 30 डिग्री पे देखा था, मतलब देखो एंगल ऐसे बनता है, ऐसे करके नहीं बनता। तो ऐसे करने के लिए ये थोड़ी सी एक लाइन खींच लो, अब सही है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री पे देख रहा था, लेकिन उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता। कब? जब वह भवन की ओर जाता है। तो कुछ कदम आगे भेज दो और यहाँ पर इसका कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बताइए कि वो भवन की कितनी दूरी तक चल के गया। कितना खतरनाक क्वेश्चन देती हैं कि मतलब यहां से यहां तक आया ना, तो ये दूरी बताओ। इसको दूरी का नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है। अच्छा, ये टोटल हाइट कितनी थी भवन की? 30। लेकिन जब हम क्वेश्चन हल करने बैठेंगे तो हम ये नीचे वाला पार्ट थोड़ी ना देखेंगे। हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे? ये वाला पार्ट देखेंगे। तो ये 30 है, ये 60 है, ये दूरी x है। तो ये हाइट कितनी? हाइट टोटल यहां से लेके यहां तक 30 थी, लेकिन यहां से यहां तक कितनी होगी? तो ये 1.5 है। टोटल 30 से 1.5 हटा तो कितना बचेगा? 28.5 बचेगा। देखो टोटल थी 30.00 और ये 1.5 मीटर लंबा लड़का घटाओगे कितना बचेगा? 0। इस 0 से 5 जाएगा नहीं, तो 0 से कैरी करेंगे। इस 0 कैरी दे नहीं पाएगा, तो ये 3 से कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 10। ये इसको दे देगा, हो जाएगा 10 में से 5 ये 5, यहाँ पे 9 में से 1 गया बचा 8 और ये 2, तो 28.5, ठीक है। 0 लिखो ना लिखो तो। और ये दूरी को मान लेते हैं, ये दूरी क्या है? y। निकालना क्या है उस पर, तो पहले चर्चा कर लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, और भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख 30 से 60 डिग्री हो जाती है। तो भवन की ओर कितनी दूरी तक वो चल के गया, मतलब ये एक्स ही निकालना है। क्या निकालना है हमें? एक्स। चलो करते हैं, एक्स निकालना है, सिर्फ एक्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग वाई नहीं निकाल लेते हैं? वाई यानी कहने मतलब इसका नामकरण तो कर दो। इसका नाम ए, यहाँ का नाम बी, यहाँ का नाम सी, यहाँ का नाम डी। नीचे वाला देखना ही नहीं है। तो पहले हमें क्या चाहिए? पहले बीसी निकाल लेते हैं। बीसी, इसका नाम हमने वाई दे दिया, वाई निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमें पहले कौन से ट्रायंगल को हल करने जा रहे हो? इसको। तुम इसको भी हल कर सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हम पहले इसको हल करेंगे, हमको ये छोटा लग रहा है, इस पे हल करेंगे। तो इसका नाम क्या है? BDC। BDC त्रिभुज में, ठीक। तो क्या लगाओगे? ये देखो लंब पे काम करना है और आधार पे काम करना है। लंब पे काम करना है और आधार पे, इस तरह से एक को ऊपर लिखा करो, एक को नीचे। और ये फार्मूला दिखता है हमको साइन थीटा का, ये तो फार्मूला नजर आ गया, ठीक है। हमने क्वेश्चन रीड किया, डायग्राम बनाया, फार्मूला लगा रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दो। लंब कितना है? 30 नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ पे बना देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। DC, ये हमारे यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। तो ये कितना है लंब? 28.5 है ना। अब माइनस नहीं करोगे, ये लड़का अपनी आंखों से देखता है, वहां से वो मैटर करता है। ये इसकी हाइट कहाँ ले रहे हो, है ना, ये नहीं लेंगे। और आधार कितना है? आधार y है। साइन किसने बोला? लंब बटे आधार साइन होता है, ठीक है, गलत, tan थीटा होता है। तो ठीक है, तो सॉरी tan और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। अच्छा, tan 60 की वैल्यू कोई बताया कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो 28.5 √3 बटे में भेज दो और y उधर भेज दो, ठीक है। तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई। अब कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि इसमें √3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ठीक है। हमने कहा पूछा क्या है तुमसे? पूछा तुमसे x है ना, तो इसके आंसर में, यानी जो हमसे पूछा जाए ना उसके आंसर में ना अपॉन में रूट में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है ना, रूट में प्लस माइनस करके होना चाहिए ना, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, हमसे y तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था x। तो अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? ADC, सिंपल त्रिभुज ADC में, ठीक है भैया। चलो इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। लिखो क्या लिखोगे? तो हमें किस पे काम करना है? इस लंब पे काम करना है, और किस पे काम करना है? इस नीचे वाले आधार पूरे AC पे काम करना है। और साथ ही साथ क्या होता है फार्मूला? tan थीटा, ठीक। लंब कितना लेने वाले हो? DC लेने वाले हो। आधार कितना लेने वाले हो? AC लेने वाले हो। और tan और थीटा कितना है? 30 लेने वाले हो। DC की वैल्यू कितनी है? 28.5 है, ठीक है।
AC यानी यहां से लेके यहां तक AC की वैल्यू क्या है, ये इतनी x है इतनी y है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। और tan 30 वैल्यू किसको पता है, √3। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी 28.5 √3 नीचे ले आओ और x प्लस वाई उधर भेज दो। ठीक, अच्छा हमें क्या चाहिए था, हमें ओनली x चाहिए था, y तो मैंने निकाला था, ये देखो निकाला था। ठीक है, तो क्या करें इसको, वन मिनट tan सॉरी 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 यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, डीसी कितना रखा तुमने, डीसी कितना रखा, डीसी हमने रखा है यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल करते हैं। डीसी कितना है 28.5। ठीक है, और एसी कितना है, एसी एक्स प्लस वाई। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यार क्या कर रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 28.5, ये √3 इधर आ जाएगा और इधर क्या चला जाएगा x प्लस वाई। ठीक, हमें y की वैल्यू अभी हम निकाले थे, ये देखो यहाँ पे लाके रख दो, हमें x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। 28.5 √3 x प्लस वाई है, y कितना ये दे रखा, ये यहाँ रखा। ठीक, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ये चीज इधर थी ही और ये चीज और आ गई। और ये क्या, अब सॉल्व करते हैं, ये √3 इधर चला जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, और 28.5 और नीचे क्या है √3। ठीक, एक काम करो 28.5 कॉमन कर लो, 28.5 कॉमन को अंदर क्या बचेगा 3 - 1/√3। ठीक है, x। अब x इधर लिख लो ना, उधर क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2 के अंदर इसमें गुणा करोगे कितना आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 3 = 4, 1 = 5 और नीचे आ गया √3। ठीक, कितना आया 57/√3, ये आ गया आंसर। पर एक मिनट, हमने कहा यही से चाहिए था आंसर, लेकिन आंसर में क्या आ गया नीचे में रूट में आया, इसको नीचे से रूट हटाओ, तो इसके लिए क्या करोगे नीचे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 57√3/3। ये 3 से कटेगा, 3 × 3 हाँ कट गया, 3 × 3 3 × 9 = 27। ठीक है, तो 19√3। एक मिनट, तो x बराबर कितना आ गया 19√3। क्या मीटर में था, हाँ मीटर में था, तो ये भी मीटर में। और अगर नहीं आया हो, देखो आंसर आपके क्या आ रहा है 19√3 या 19 × 1.732 कर लेना, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ये भी यहां तक भी आंसर सही था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक अपूर्ण मंदिर, यानी मंदिर अभी इनकम्प्लीट है, आधा बना होगा, मंदिर के आधार से, यानी मंदिर का जो जमीन जहां न्यू बनी वहां से 30 मीटर दूर, ये रहा मंदिर, मंदिर के जमीन से 30 मीटर दूर आ गए, इधर चले आओ उधर चले जाओ। ठीक है, किसी बिंदु से, मंदिर के है ना, किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि पता। अच्छा ठीक है, ये अभी इनकम्प्लीट मंदिर है और 30 मीटर दूर आकर के इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो कितने डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, कहाँ गया कौन से क्वेश्चन में 13 आके देख रहे हैं, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो बोले मंदिर को कितना ऊंचा बनाए, मतलब मंदिर को और कितना ऊंचा करे, मतलब अभी मंदिर की हाइट पता है, अभी भी मंदिर की हाइट नहीं पता, ये एक्स ही नहीं पता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, तो मंदिर को ऊंचा और कितना, यानी उसका नाम देते हैं मंदिर को कितना ऊंचा करें, यानी मान लो वाई ऊंचा करें तो कितना एंगल हो जाए, तो उसी बिंदु पर उन्नयन कोण, यानी यहां से उसी बिंदु पर, यानी जहां पे वो 30 डिग्री देख रहा था उसी बिंदु पे उन्नयन कोण कितना हो जाए 45, मतलब ये इतना 45 नहीं, ये पूरा 45 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो कैसे करोगे, तो मंदिर को कितना ऊंचा बनाया जाए, तो पहले चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, तो आप ही बताओ मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए, क्या निकालना है, x या y या x प्लस वाई,
मंदिर को कितना ऊंचा और बना, यानी यहां तक तो बना हुआ था, ये और बनाया गया, यानी वाई निकालना है। यानी इसमें मुद्दा क्या है, वाई निकालना है। क्वेश्चन पढ़कर उसका मतलब पता होना चाहिए, आप कर सकते हैं। यानी हमें क्या निकालना, डीसी, इस तरह से डीसी बराबर वाई, और वाई क्या है पता नहीं, वो निकालना है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को हल करेंगे, ए बी और सी पार्ट को। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो दिखाओ, यहाँ पे लिखो त्रिभुज किसमें देखने जा रहे हो, ए बी सी में, बताओ कि हम इसमें देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट, इसको थोड़ा सा काट करके अलग कर लेते हैं। ये लो अलग कर लिया, समझने में आसानी होगी। ये 30 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये पार्ट एक्स है, और ये पार्ट 30 मीटर है। तो इसको, ये लंब है और ये आधार है। लंब आधार का संबंध, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है या नहीं होता है, हाँ। लंब यहाँ पे क्या है, BC। ठीक है, थोड़ा डिटेल में करेंगे। आधार क्या है यहाँ पे, AB है। ठीक है, और tan और थीटा यहाँ पे क्या है, 30। BC की वैल्यू, शायद BC हमें निकालना था, यानी x, और AB हमें 30 दे रखा है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये उधर चला जाए, कितना हो जाएगा, x बराबर 30/√3। ठीक है, ये हमारा x आ गया। ये किस में था, मीटर में था, तो ये भी मीटर में। ठीक, अब ये मत कहना कि x को नीचे वाला मतलब हर में रूट में आंसर आ रहा है, तो ये भी x थोड़ी ना, हमें चाहिए तो y था ना, y पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब किस में देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा। ये रहा 45 डिग्री। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा डी, और ये टोटल कितना लेंगे, मतलब ये BD कितना लेंगे, BD लेंगे ये x प्लस वाई, यहां से यहां तक। क्योंकि देखो ये इतना x है उतना y। ठीक, और हाँ, किसी लोग के मन में आ रहा हो क्या ये 3-3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, जी नहीं, आप अपने समझने के हिसाब से बना सकते हैं। बनाएंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन आप इसी एक ही डायग्राम से काम करते तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक ही डायग्राम से काम करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, आप समझने के लिए हमने ये अलग बना दिया। देखो यहां से यहां तक का डायग्राम, यानी ये x है, ये y है, तो टोटल कितना हुआ, x प्लस वाई यहाँ पे। और नीचे पता ही था कितना था, देखो 30 था, इसके लिए भी 30 ही होगा, दूरी घटबढ़ तो गई नहीं, वहीं से देख रहा था। तो किसमें, तो यहाँ पे बताओ कि त्रिभुज किसमें देखने जा रहे हैं, ABD में। ठीक है, यहाँ हमने अलग कर दिया समझाने के लिए, ABD में। ठीक है, अच्छा बात है। तो क्या लगोगे, ये लंब पे काम करना है और आधार पे काम करना है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब यानी क्या है लोगे, तुम यहाँ पे DB लोगे या BD ले लो। ठीक है, आधार क्या लोगे, AB लोगे। ठीक है, और tan थीटा कितना लोगे, 45 लोगे। ठीक है, BD कितना है, x प्लस वाई है। ये कितना, AB 30 है, और tan 45 की वैल्यू 1 है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये उधर चला जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 30। y और हमें चाहिए क्या, y। ठीक, x की वैल्यू देखो पता है, 30/√3 रख दो यहाँ पे, 30/√3 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। ठीक, ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और हमें y चाहिए था, तो 30 इधर ये पहले से था, ये इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, 30। ठीक, तो सिंपल। अब क्या करते हैं, 30 ऊपर से कर लो कॉमन, अंदर यहाँ पे 1 बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा 1/√3 बचा होगा कि नहीं बचा होगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो y कितना निकल के आया, 30√3 माइनस 1/√3। 1 मिनट, अपॉन ऊपर का लेना देना ही नहीं है। नीचे देखो कितना है, नीचे देखो √3 है, नीचे से √3 हटाओ। कैसे करोगे, नीचे √3 से ऊपर भी √3 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 30। तो ये √3 आगे लियो, अंदर मत भेजो, दिक्कत हो रही मत भेजो। ठीक है, और नीचे हो गया 3, कैंसिल करो कितना आएगा 10। ठीक है, तो कितना आ गया, y बराबर 10√3 माइनस 1, या फिर सिंपल इस √3 को अंदर भेज दो, धीरे से भेजोगे तो क्या हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3, और ये इधर आ जाएगा √3, ऐसे हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर में। यहाँ छोड़ दो, नहीं तो एक और काम कर सकते हो, इस 10 को भी अंदर भेजो, 10 × 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10√3। ठीक है,
ये भी आंसर हो गया। ये नहीं तो थोड़ा और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 30 लिखो -10 इंटू इसकी वैल्यू आती है 1.73, ठीक है। 2 भी लिखना चाहो लिख दो, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 17.3 मीटर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 30 में से 17 ये घटाओ कितना आएगा 13 यानी 12.24 समथिंग मीटर आंसर, ठीक। इस तरह से ये हमारा वाई निकला। तो यहीं पे छोड़ देते, काम खत्म था, गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है, ये नहीं कहता है √3 की वैल्यू रखने को बोलेगा तो ही रखेंगे, वरना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर एक बिल्डिंग है, उसके शिखर पर बैठे हैं, ठीक है, और एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर कर, यानी मतलब ये 7 मीटर ऊंचा भवन छोटा पड़ गया और टावर को देख रहे हैं, यानी कहने मतलब कहानी समझो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची, उसके ऊपर हम बैठ करके हम किसको देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं। यानी टावर को कैसे पता चला, यानी का उन्नयन, यानी बिल्डिंग देखो कहने मतलब है बिल्डिंग बना लो कितनी 7 मीटर ऊंची, इसके ऊपर हम यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। यहाँ से बैठ करके हम उन्नयन कोण कर रहे हैं, क्या उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसको देख रहे हैं, केवल टावर यहाँ पे होगा और उसको देख रहे हैं कितने 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब इसको पहले ऐसे करके अब 60 डिग्री बना, मतलब 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से केबल टावर के शिखर का, यानी केबल टावर ये है, इसके शिखर यानी शिखर माने इसकी चोटी, यानी मतलब इसके ऊपर वाला भाग को देख रहे 60 डिग्री पर, ठीक है। नीचे बैलेंस कर लेते हैं, बराबर हो गया, ठीक है। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन 14 है, 60 डिग्री इसके पाद का अवनमन कोण, और यहीं से इस जो टावर के पाद का यानी नीचे चरणों में देख रहे हैं तो कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री मतलब इसी लाइन से बना, यानी ये 45 यानी कहने मतलब है अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर, यानी यहां से ऐसा कुछ, ठीक है। चलो अच्छी बात है। टावर की ऊंचाई याद करनी, देखो इसकी ऊंचाई नहीं, इस टावर की ऊंचाई याद करनी। किसकी ऊंचाई याद करनी है, टावर की ऊंचाई। देखो ये 7 है तो इसका मतलब ये इतना भी तो 7 होगा कि नहीं होगा, तो क्या निकालना है हमें, सिर्फ इतना पार्ट, इस पार्ट का नाम दे देते हैं एक्स निकालना है, ठीक है। इस पे काम करना है, इस एक्स पे निकालना है। तो सबसे पहले कहां से लेके चले, कैसे लेके चले, इस डायग्राम को समझते हैं। देखो चलो करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। नाम करो ABCDE। सबसे पहले ना काम करो तुम इस पे काम करो, मतलब तुम राइट एंगल देखो, मतलब तुम छोटे वाले इस पे ABD पे खुद कर लोगे, देख लेना तुम ABD पर। ये 45 था, ये 7 था, तो क्या तुम ये नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक। इसमें देखने जा रहा हूँ किस पे काम करने वाले, इस पे और इस पे, क्योंकि अगर ये निकाल लोगे तो ये तो पता चलेगा कि ये दूरी क्या है, इसके ही तो बराबर है। AB किसके बराबर है, DC के। ये घट बढ़ तो गया नहीं है कि नहीं, जितना ये होगा उतना ये ही होगा। तो ABD में लंब और आधार पे काम करने वाले हैं, लंब और आधार पर। लंब बटे आधार होता क्या है, tan थीटा। लंब कितना है 7 है, आधार कितना है AB है, और tan और थीटा कितना है 45 है, तो 7 बटे AB, ठीक है। और tan 45 वैल्यू 1, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 बराबर AB, यानी AB कितना आ गया, यानी 7 आया, ये 7 आया। इसका मतलब ये भी DC, तो AB और AB किसके बराबर है, DC के। O भी कितना है 7 है, ठीक। तो अब एक काम करो, अब तुम इस पे काम करो, किस पर, EDC पर, यानी यहां पे छोटा सा बना लेते हैं इस पर, ऐसे ECD या EDC लिखो यहाँ पे। और ये DC कितना है, अभी निकाले 7 है, और ये X पे ही तो निकालना था, X पे मेहनत करनी थी। और यहाँ पे एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, सेपरेट कर दो, अलग अलग करके देखो, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो
अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं किसमें, DCE में देखने वाले हैं, त्रिभुज DCE में। ठीक है, तो देखो भैया DCE में देखोगे तो क्या लगाओगे, ये लंब है ये आधार है, लंब बटे आधार इक्वल्स टू tan थीटा होता है कि नहीं होता है। लंब कितना लेने वाले हो इस बार, EC लेने वाले हो, आधार कितना लेने वाले हो, DC लेने वाले हो, tan और थीटा कितना लेने वाले, 60 लेने वाले। ठीक है, नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा। ठीक है, इसको काट के यहाँ बना दिया है। EC कितना दे रखा था, देखो EC ही तो निकालना है, यानी इस पे ही काम करना है। DC निकाल चुके थे, 7 आया था, 7 आया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो x बराबर कितना आ गया, 7√3, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये क्या आ चुका है आंसर, 7√3 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक, अब ये कोई नहीं कहेगा कि आंसर रूट में आ रहा, हमने ये कहा था कि अपॉन में, अगर बटे में रूट में आया होता तब रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही है। और कहीं कहीं अगर किसी बुक में ये भी दे रख सकता है, 7 की गुणा √3 वैल्यू कितनी होती है, 1.73 से 2 से गुणा करा के तब जाए, वो आंसर होगा। ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है, आपको समझना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है, मतलब 15वां है। क्या है कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत, एक नाव से नदी के किनारे नाव रखी हुई है, और नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यानी लाइट लगी होगी, नदी के किनारे खड़े हैं और नदी के दूसरे किनारे पे क्या है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक लाइट लगी होगी और उसको देख रहा है 30 डिग्री पर। 4 मिनट बाद उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब 30 से 60 हो गया, मतलब पहले दूर था, धीरे धीरे पास आ रहा है, 60 हो गया। ठीक है, तो ज्ञात करना है कि इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पहले 4 मिनट लगा था, अब देखते कितना समय लगेगा 15वें क्वेश्चन में। ये रही एक नाव से, ठीक है, ये बीच ये रही बिल्डिंग और इधर है कहीं नाव, ये यहाँ पे नाव है, इस नाव को इस बिल्डिंग करीब आना है, इस किनारे पे आना है। पहले ये देख रहा था इसको, ठीक है, कितने डिग्री पे देख रहा था, 30 डिग्री पे देख रहा था। इस नाव से उन्नयन कोण, मतलब इसकी इमारत को देख रहा था, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है 30 डिग्री पे। 4 मिनट बाद, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितने मिनट लगे, 4 मिनट। दूरी नहीं दे रखी है, ठीक है, दूरी मतलब हम लोग क्या दे रखे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये दूरी होती है, ये ऊंचाई होती है, यहाँ पे समय दे रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, 4 मिनट तक के आंसर लेके चले आओ। तो ठीक है, तो वही करना है यहाँ पर, ये 30 दे रखा है। ठीक, अब 4 मिनट बाद क्या हो जाता है, यानी 4 मिनट बाद नाव चला जाके करीब आया होगा और अब बिल्डिंग को देख रहा है, उसी की बिल्डिंग पे लगे हुए बल्ब को कितने पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो क्या करना है, तो कितना समय लगेगा नाव को इमारत के पास किनारे तक, मतलब नाव को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय, यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा। और बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बिल्डिंग नाव से नदी किनारे इमारत के पास एक स्रोत का उन्नयन को 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट बाद, अच्छा बिल्डिंग की हाइट नहीं रही, मान लेते हैं वो h है, नाम ABCD। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट में आया, तो B से C तक कितना लगेगा। अब यहाँ ये नहीं 4 आया तो अपनी तरफ से दुगना या तिगुना कर देंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले ये दूरी निकालेंगे और ये दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। ओके, तो tan 60 लगाते हैं। पहले ये मान लेते हैं ये दूरी y है और ये दूरी हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो tan 60 लगाते हैं। tan 60 लगाओगे, शॉर्टकट में करें, नहीं शॉर्टकट में नहीं करेंगे, समझ में नहीं आया कुछ लोगों को, तो लगाते हैं त्रिभुज BDC में tan 60 h/y। ठीक है, tan 60 बराबर h/y। हमें ये दूरी पहले पता लगानी होगी, तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, तो सिंपल √3 h और ये y उधर भेज दो, है ना, y √3, यानी h कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अच्छा
तो अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोग यानी h इतना आ चुका है, अब हम लोग इस पे फोकस करो, ACD में, त्रिभुज ACD में, तो इसमें लगा देते हैं। देखो ये लंब पता है और ये आधार, मतलब कुछ पता नहीं है, हम लोग करते जा रहे हैं। तो ये हाइट है h और ये बेस कितना है AC, x प्लस वाई, और tan कितना लगेगा 30 लगेगा, h अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है हमें, x ही तो निकालना था, ठीक है। y पता चला है लेकिन अभी काम नहीं, और ये कितना है tan 30 वैल्यू 1/√3, ये इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा तो कितना हो जाएगा √3h, इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो अभी देखो हमने h की वैल्यू कितनी निकाली थी, y√3, कितनी निकाली थी y√3, तो यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा y√3x प्लस वाई, ठीक। तो कितना हो जाएगा √3 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। तो ये y इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू x, यानी कितना होगा 2y, ठीक है। तो कहने का मतलब है x को कितने मिनट लग रहे थे 4, तो y कितने मिनट लगेंगे 8, ठीक है। क्योंकि ये यानी ये जो x है यानी ये दूरी x y के दुगने के बराबर है, ठीक है। मतलब समझें, ये x दूरी थी, ठीक है, 8 नहीं लगेगा, मतलब कहने का मतलब समझे। यहाँ पे पहले यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x है, तो y कितना निकल के आया, तो y अगर यहां से देखोगे तो y कितना निकलेगा x/2, यानी यहां से यहां तक की दूरी अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी x/2, यानी आधी होगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी x/2 होगी, यानी यहां से यहां तक आने में इसको 4 मिनट लगेंगे, तो यहां से यहां तक आने में यानी आधी दूरी, देखो पूरी दूरी आने पे यहाँ पे 4 मिनट लग रहे थे, यहाँ पे आधी दूरी आने में कितने मिनट लग रहे 2 मिनट, यानी लिखना है यहाँ पे x मीटर की डिस्टेंस, ठीक है, 4 मिनट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो x/2 मीटर यानी आधी डिस्टेंस कितने में ट्रैवल करेंगे 2 मिनट में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये समझना था, मतलब ये पहेलियों में क्वेश्चन खेला गया है, यानी ये दूरी अगर x मानी थी तो ये दूरी x/2 है, यानी ये जितनी भी होगी वो यहाँ अगर ये 60 होगी, यहाँ से यहाँ तक AB अगर 60 होगी तो BC हमेशा क्या होगी 30 होगी, अगर ये AB तुम्हारा 50 होगा तो BC 25 होगा, AB आपका 100 होगा तो BC आपका 50 होगा। मतलब ये समझना था, यहाँ पे ये निकल के प्रूविंग निकल के आई है कि 2y बराबर है, यानी x y जो है y को अगर 2 से गुणा करोगे तब जाके x के बराबर आता है, या y जो है x का आधा है। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, वैसे भी एनसीईआरटी का था नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ चुका है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत है। अभी हम एचएम की बुक से भी करवाएंगे, ठीक है, और भी कई सारी बुक्स हैं उनसे भी करवाएंगे क्वेश्चन, तो टेंशन ना लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आते हैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, 1 मिनट, भूमि के एक बिंदु यानी भूमि पे खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, तो जमीन पे ये लोग खड़े हो गए हम, ठीक है, और 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन यहाँ पे बना दो, 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, ठीक है भैया, और लगी मीनार के तल और शिखर पे लगी एक मीनार, यानी इसके शिखर पे एक मीनार छोटी सी लगी हुई है, चलो ठीक है, क्या लगी हुई मीनार, यानी बिल्डिंग तो है ही है, बिल्डिंग के ऊपर मीनार भी लगा दी, वाह भाई वाह। क्वेश्चन देखो कैसे बना रहे हैं, ठीक, तो ये इतनी मीटर ऊंची 20 है, ठीक है, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब यहां से इस मीनार का तल कहाँ है, मीनार का तल ये रहा और मीनार का शिखर कहाँ है, ये रहा, तो कितने हैं 45, तो 45 कम वाला होगा और 60 ये ज्यादा वाला होगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है किसकी, ये तो बिल्डिंग थी, मीनार इतनी है, इसका नाम दे देते हैं h, ये छोटा वाला h निकालना है, यानी इतने पे काम करना है, ठीक है, और इसको नाम देते हैं x, ठीक, और नाम A B C
सी और ऊपर वाला ये कैपिटल डी, ठीक है, यानी इतने में काम करना है। चलो अच्छा ठीक करते हैं। तो पहले किस पे निकालें, ए बी सी में देख लेते हैं। चलो ए बी सी में त्रिभुज, तो इस पर और इस पर काम करने वाले, साथ ही साथ ये, तो यानी लंब बटे आधार पर काम कर रहे हैं। लंब बटे आधार यानी tan थीटा, ठीक है। तो इस पे काम करने वाले, तो इससे देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, तो इससे बन रहा है ना। हमें देखो इस वाली लाइन से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसको लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये बाहर वाला हटा दो, भूल जाओ, नेग्लेक्ट करो। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब 20 है, नहीं BC है, ठीक है, ये इसमें डायग्राम में है। और आधार कितना है, AB है, ठीक है। और tan और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, ठीक। BC कितना है, 20 है। AB निकालना था, और tan 45 की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी AB बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, क्या, मीटर, क्योंकि AB यानी ये भी कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। अब तुम्हें पता चल चुका है, ठीक। हमें किस पे वर्क करना है, हमें इस पे छोटे वाले पे काम करना है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले, ए बी डी में देखने वाले हैं। अब सी को भूल जाओ, यानी बीच वाली जो लाइन बनी है इसको भूल जाओ, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखने वाले त्रिभुज ए बी डी में देखने वाले हैं। तो जब इसमें देखोगे तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा, ये ए है, ये बी है, जो कि 20 निकाल चुके हो, ठीक है, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ये 60 डिग्री बन रहा है, और टोटल क्या है, यहाँ ये डी है ना, तो 20 प्लस एच, यानी ये दूरी प्लस ये, यानी 20 प्लस एच, ठीक। तो क्या लगेगा, हम इस पे और इस पे काम करने वाले हैं। तो लंब और आधार पर काम करने वाले हैं। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है, BD है। आधार कितना है, AB है। और tan और थीटा कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, BD 20 प्लस एच। AB कितना हो जाएगा, 20। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रख देनी चाहिए थी, फालतू में लिख दिया हमने। tan 60 वैल्यू होती है √3, तो 20 प्लस एच, और उधर चला जाएगा 20, और tan 60 वैल्यू √3। एच चाहिए था, इधर भेज दो 20 √3 माइनस ये प्लस 20 था के माइनस का, और 20 कॉमन कर लो, आगे क्या, √3 माइनस 1, इसमें मीटर में आंसर। क्वेश्चन यहीं पे एंडिंग करते हैं। ओके, गुड बाय, बाय बाय।